हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम बहुत सी छोटी छोटी गलतियां आम तौर पर कर देते हैं, जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे जो कमाई के सारे रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी उन्नति रुकने लगती है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। इसके लिए हम हजारों तप करते हैं, जप करते हैं, हजारों नियम अपनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ को परिणाम जल्दी मिल जाता है, लेकिन कुछ को परिणाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ जिसे आप हर जगह ढूंढते रहते हैं। आपके घर में सुख और शांति कैसे बनी रहे, माँ लक्ष्मी का निवास कैसे हो, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास कैसे करे। छोटी छोटी बातें जो हम रोज़ अपनी दिनचर्या में काम लेते हैं, लेकिन उन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे घर में अशांति बढ़ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। तो चलिए जान लेते हैं झाड़ू से संबंधित वो कौन कौन सी छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम आम तौर पर करते हैं। पहली गलती है, आप झाड़ू को पैर लगाते हैं या ठोकर मारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके घर में छोटे मोटे तनाव बने रहते हैं। दूसरी गलती है, आप झाड़ू को मुख्य द्वार पर, घर के मंदिर के आसपास या रसोई घर में रखते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और इससे अशांति बढ़ती है। तीसरी गलती जो आप करते हैं वो है पुरानी, छोटी और टूटी फूटी झाड़ू का उपयोग करते हैं। तो आज से ही इन झाड़ुओं को बाहर फेंक दें और अपने घर में शुक्रवार के दिन नई झाड़ू लेकर आएं। अगर दिवाली पे, धनतेरस के दिन आप झाड़ू नहीं लाते हैं तो यह बहुत ही शुभ और अच्छा दिन माना जाता है झाड़ू लाने के लिए। तो दोस्तों, आपको टूटी फूटी या फिर खराब हुई झाड़ू घर में नहीं रखनी है। अगली गलती जो आप करते हैं वो है झाड़ू को सबके सामने, खुली आंखों के सामने कहीं पर भी रख देते हैं। झाड़ू का एक स्थान होना चाहिए, व्यवस्थित जगह होनी चाहिए, उसी पर आपको झाड़ू को रखना है। दोस्तों, अगली गलती जो आप करते हैं वो है आप शाम के बाद भी झाड़ू लगा देते हैं। कई बार हमें बहुत जल्दी होती है या फिर कभी कभी हम झाड़ू लगाएं तो दोष नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे नियम बना लें, शाम की पूजा के बाद, सूर्य ढलने के बाद अगर हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा उठाकर बाहर फेंक देते हैं तो यह हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस गलती को करने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ गलतियां हैं जो हम आम तौर पर करते हैं और यही गलतियां हैं दोस्तों, इनकी वजह से आपके घर में माँ लक्ष्मी के द्वार बंद हो जाते हैं, सुख समृद्धि नहीं रह पाती है और साथ ही साथ कलेश फैलती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इन गलतियों को अगर आप करने से बचते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करेगी। दोस्तों, यह वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि घर की महिला ही घर को संभाल कर रखती है और महिला ही साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो साफ़ सफाई अच्छी रखती हैं और सारे काम भी समय पर करती हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी गलतियां ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठती हैं। उन गलतियों को करने से आपको बचना है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो तो आज से ही इन छोटी छोटी गलतियों को करने से आपको बचना है, ताकि आपके घर में सकारात्मक माहौल बना रहे। दोस्तों, कभी भी आपको झाड़ू लगाते समय
गुस्सा नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है, झाड़ू से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए और ना ही झाड़ू लगाते समय हमें मन में किसी के प्रति बुरे भाव रखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं और कहीं पर नकारात्मक ऊर्जा है, मान लीजिए हमारे मन में नकारात्मक भाव है, तो वो ही नकारात्मक भाव घर के हर एक कोने में फैल जाएंगे झाड़ू के साथ। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी भरपूर मात्रा में आपके घर में बनी रहे, माँ लक्ष्मी का हर समय आपके घर में वास हो, तो दोस्तों आज से ही जब भी आप झाड़ू लगाएं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आपको प्रारंभ कर देना है। जैसे ही आप झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हैं, इस मंत्र का जाप आपको करना है। कुछ ही दिनों में चमत्कार आप अपनी आँखों से देख पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय साफ़ सफाई का अच्छा समय माना जाता है। इस समय घर की अगर साफ़ सफाई होती है, तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी है। झाड़ू का समय आपको कम से कम 6 से 9 का रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो कभी कभार लगा सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से आपको इसी समय पर झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों, तो अब आप जान गए होंगे कि अगर आप इन गलतियों को करने से बचते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में बनी रहे, इसके लिए आपको झाड़ू का मान सम्मान करना है और साथ ही साथ श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी करना है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी और सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। सुबह का समय बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस सुबह की शुरुआत जाने अनजाने में ही सही हम गलत कर देते हैं, क्योंकि रात के समय जब हम सोते हैं, उसी समय से शुरुआत हो जाती है सुबह उठने की। दोस्तों, हम सोते समय कुछ वस्तुओं को अगर अपने सिरहाने रख लें, तो यकीन मानिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपके घर में, आपके आसपास और आपके जो माहौल है वो भी सकारात्मक बना रहेगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने सिरहाने अगर रात के समय रख कर सोएं, तो सुबह उठते ही हमारे सौभाग्य में वृद्धि होगी। उन चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रात के समय की। दोस्तों, रात का समय सोने का समय होता है। इस समय सभी लोग अपनी सारी चिंता, परेशानी, दिन के तनाव को भूलकर शांतिपूर्वक नींद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो, हमारी सोच सकारात्मक रहे, तो दोस्तों हमें सोने से पहले कुछ वस्तुओं को अपने सिरहाने रखना आवश्यक है। दोस्तों, वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहली वस्तु है तांबे के लोटे में जल रखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि रात के समय सोने से पहले तांबे के पात्र में कोई भी लोटा हो या फिर गिलास हो, उसमें पानी भरकर रखकर सोते हैं। ऐसा करने से दोस्तों हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप चाहें अपने स्वास्थ्य को सही करना, तो आप सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए, आपको कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं सकारात्मक माहौल बनाए रखना अपने घर का, तो दोस्तों उस तांबे के लोटे का जो जल है, उसे आप अपने घर की तुलसी या फिर किसी भी पौधे में डाल दीजिए। इससे आपके घर का माहौल शांत रहेगा और साथ ही साथ सकारात्मकता आपके घर में
बढ़ेगी। तो दोस्तों, पहली वस्तु है अपने सिरहाने सोते समय आपको तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में जल भरकर सोना है और फिर सुबह उठकर उस जल को पी लेना है या फिर किसी भी पौधे में डाल देना है। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग उठेगी। दूसरी जो वस्तु है दोस्तों, वो है जब भी हम सोएं तो हमें सोते समय भगवान का स्मरण करके सोना है। आपके जो भी इष्ट देव हो या फिर कोई भी कुल देवी या देवता हो, जो भी आपको सही लगे, आपको उनका मंत्र जाप करना है या फिर नाम का उच्चारण करना है। जैसे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ दुर्गे, जो भी आपको सही लगे आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पूरी रात बिना डरे और अच्छी नींद आएगी। ना आपको कोई चिंता सताएगी, ना ही कोई परेशानी, कोई बाधा आपको अड़चन देगी। तो दोस्तों, दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है भगवान का नाम स्मरण। जी हाँ दोस्तों, इससे ना तो आपको गंदे सपने आएंगे और आपकी नींद भी पूरी होगी। तीसरी जो वस्तु है दोस्तों, वो है सुगंध या फिर कोई भी इत्र या फिर धूप दीप, जो भी आप करते हैं वो आपको करना है। पूजा के समय अगर आप धूप दीप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ घरों में पूजा नहीं की जाती है, धूप दीप अगरबत्ती नहीं करते हैं। उन घरों में आपको क्या करना है कि रात को सोने से आधे 1 घंटे पहले धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप करना चाहें, सुगंध के लिए आपको ये कार्य करना है। इससे आपके चारों तरफ का जो माहौल है वो सुगंधित होगा और साथ ही साथ आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जब आपको नींद अच्छी आएगी तो दोस्तों, आपका जो घर है वो महक उठेगा सुगंध से, खुशबू से और साथ ही साथ सकारात्मक सोच से। जहाँ पर अच्छी नींद और पर्याप्त नींद ली जाती है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े कम देखने को मिलते हैं और जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहता है। तो दोस्तों, आपको सोने से पहले अपने घर को, अपने कमरे को सुगंधित अवश्य करना चाहिए। लेकिन याद रहे, आपको कोई भी दिया धूप जलाकर नहीं रखना है। सोने से पहले उसका सिर्फ धुआं ही हल्का होना चाहिए, वो जला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर हम रात को सोते समय रखते हैं अपने सिरहाने या फिर इन कार्यों को करते हैं, तो जब हम सुबह उठकर देखते हैं तो हमारे भाग्य में हमें वृद्धि हुई प्राप्त होती है। ये कार्य अगर आप लगातार 21 दिन करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका सोया हुआ किस्मत भी चमक उठेगा। अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ी बाधा परेशानी आ रही है तो आप इन तीनों कार्यों को करके देखिए, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपकी जो अड़चन है, जो बाधा है, वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इनके अलावा अगर आप छोटी मोटी गलतियां करते हैं रात को सोते समय, तो उन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना है। जैसे कि बहुत से लोग जो कि अपने बेड के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने कागजात रखते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी नींद में विघ्न होगा। आपको कोई भी पुराने कागज है या फिर बेड के नीचे कूड़ा करकट अगर आप इकट्ठा रखते हैं, टूटे फूटे सामान रखते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आज ही आपको अपने बेड को साफ़ करना है। जो भी कचरा है या फिर पुराने कागज हैं, उन सबको अपने बेड के पास से या फिर बेड के नीचे से हटा देना है।
दोस्तों, आपका जो सोने का स्थान है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी, कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस गलती को आपको करने से बचना है, तभी आप अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको करने से बचना है। अगर आपको नींद अच्छी आएगी, आपका घर महकेगा, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत को महकने से कोई भी नहीं रोक